और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप डिफरेंट किस्म की मेथड से आप रिपोर्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तकरीबन हमने क्रिएट ऑप्शंस में हमने टेम्पलेट्स, टेबल, क्यूरीज और फॉर्म इनके ऊपर हम कंप्लीट काम कर चुके हैं। अब हम रिपोर्ट की तरफ आते हैं और रिपोर्ट पे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्ट का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि आप अपने जो आपका रिकॉर्ड जो होता है, इस रिकॉर्ड को प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या फिर से किसी फॉर्मेट में, लाइक पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाहते हैं, इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके किसी भी डेटाबेस के लिए। आप अपने किसी भी डेटाबेस या किसी भी जो है तो अपने रिकॉर्ड्स का आप अगर चाहते हैं कि आपको आपके पास उसकी रिपोर्ट बन जाए या आप उसे प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो रिपोर्ट के थ्रू प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप पीडीएफ फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। तो रिपोर्ट के लिए मैं सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना जो है तो जो भी आपने जिस चीज़ की आपने रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो आपने उस टेबल को या फिर उस फॉर्म को, जैसे कि फॉर्म भी है हमारे पास, फॉर्म को या फिर सिलेक्ट कर लिया, टेबल को सिलेक्ट करने की बात है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास रिपोर्ट के काफी सारे ऑप्शन है, इन सब ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे टेबल्स क्रिएट किया था, टेबल्स के कुछ ऑप्शन थे, क्यूरीज के कुछ ऑप्शन थे और फॉर्म के जो ऑप्शन थे, तो फॉर्म वाले सारे ऑप्शन रिपोर्ट में भी है। रिपोर्ट की मदद से रिपोर्ट में भी वही ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्विक रिपोर्ट बनानी है, बहुत जल्दी आप चाहते हैं कि रिपोर्ट बन जाए, सिर्फ जस्ट वन क्लिक में बन जाए, तो उसके लिए आप रिपोर्ट पे क्लिक करें जस्ट, तो आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट बन जाएगी। देखिए आपके पास रिपोर्ट बन गई, जिसमें देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी रिकॉर्ड है यहाँ पे रिकॉर्ड आ गए और हर एक रिकॉर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद नेम उनके आगे, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज। अब ये जो मेरे पास रिपोर्ट बनी है बेसिकली, तो ये कंप्लीट डिटेल है और इसमें देखें पिक्चर्स, इमेज, हर चीज यहाँ पे आ गई। लेकिन इस रिपोर्ट का आप जब प्रिंट निकालेंगे तो ये आपके पास आधा प्रिंट निकलेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के आपकी जो है तो रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके मुताबिक अगर आप रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिपोर्ट विजिट का और रिपोर्ट डिजाइन का। आप रिपोर्ट को डिजाइन करना चाहें तो आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक रिपोर्ट देखें यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करूंगा। फर्स्ट जो था आपके पास यहाँ पे क्विक, आप चाहते हैं कि एकदम से रिपोर्ट बन जाए, तो उसके लिए आप रिपोर्ट बना सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से रिपोर्ट डिजाइन पे क्लिक करें, आप पास एक ब्लैंक रिपोर्ट का एरिया आ जाएगा। आप पास यहाँ पे हेडर सेक्शन है, नीचे फुटर सेक्शन है। इसको हेडर और फुटर को ऑफ करना चाह रहे हैं, हेडर फुटर का फंक्शन क्या होता है, या फिर डिटेल को ऑफ करना चाह रहे हैं, तो आप इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करें, पेज हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए हेडर फुटर खत्म हो गया और डिटेल का ऑप्शन आ गया। हेडर फुटर बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपका कोई भी रिकॉर्ड जो है उसके टॉप जो हेडर फाइल है, हेडर या फुटर में, हर एक पेज जब आप प्रिंट निकालें या आप किसी भी मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, तो हर एक पेज का हेडर और फुटर में आप कोई इमेज देना चाह रहे हैं, आप लोगो देना चाह रहे हैं, आप उसके अलावा अगर डेट और टाइम देना चाह रहे हैं, पेज नंबर देना चाह रहे हैं, तो आप ये सारी चीजें हेडर फुटर में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया हुआ है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पावर पॉइंट में भी हमने इस चीज के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। तो आप यहाँ पे हेडर फुटर दे सकते हैं। हेडर फुटर में यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना चाहे, आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट हर एक पेज पे आए, जब आप प्रिंट निकालें हर एक पेज में टेक्स्ट लाना चाह रहे हैं, तो आप हेडर फुटर यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप कुछ रेंज बना दें, जहां तक आप रिपोर्ट को प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, आप वहां तक एक रेंज बना लें। यहाँ तक एक रेंज बना ली मैंने। रेंज बनाने के बाद आप यहाँ से रेंज भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है तो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास बेसिकली ये जो रिपोर्ट होती है, इसके लिए आप पेज सेटअप पे क्लिक करके आप यहाँ पे खुद एक जो है तो पेज यहाँ से देखिए साइज दे सकते हैं। लेटर है, मुख्तलिफ किस्म के देखें, लीगल साइज है, आपके पास डिफरेंट साइज है, उनका प्रिंट निकालने के लिए आप यहाँ पे इसको जो साइज दे सकते हैं। लैंडस्केप करेंगे, लैंडस्केप हो जाएगा।
बेसिकली पहले हम इस पे रिपोर्ट दे देते, रिपोर्ट कुछ बनाते उसके बाद इस पे काम करते। अब यहाँ पे काम सारा हो गया, पेज हमने यहाँ तक जो है तो एक रेंज भी बना ली। अब इसमें रिपोर्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ऊपर इसी तरह हेडिंग दे सकते हैं। रिपोर्ट के लिए हेडिंग देने के लिए आपने क्या करना होता है कि आप फॉर्म में जाएंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ से जो है तो इसके डिज़ाइन में जाएं और डिज़ाइन में जाने के बाद आप यहाँ से लेबल ऐड कर सकते हैं रिपोर्ट का। क्लिक करें और यहाँ पे आप एक लेबल ऐड कर लें, रिपोर्ट का जो भी लेबल है, स्टूडेंट डिटेल है जो भी है, लेबल ऐड कर लें। तो मैं फिलहाल लेबल ऐड नहीं करता, मैंने आपको बताया कैसे आपने ऐड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह करें कि आप यहाँ पे आपस से जो है तो ऐड एग्जिस्टेंट फील्ड इस पर क्लिक करें रिपोर्ट के लिहाज से। तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप उसको रिपोर्ट के लिहाज से आप यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करके आप ड्रैग करके वहाँ पे ले आए। देखें तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये चीज़ें कुछ हैं, इनको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आगे देख सकते हैं। ओके, ये सारी यहाँ पे आ गई। अब ये काम करने के बाद मैं क्लोज करता हूँ इसको क्लोज करता हूँ। रिपोर्ट के लिए यस करता हूँ यहाँ पे, नाम रिपोर्ट बन के दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आपके पास आ गया, देख सकते हैं। तो आपके पास एक रिपोर्ट आ गया है। अब इस रिपोर्ट में क्या है, पेज 1, पेज 2 मीन, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3, रिपोर्ट 4, उम्र क्या देख सकते हैं, रिपोर्ट 5। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे सारी रिपोर्ट है, उमर अहमद है और हामिद है। तो इन सब की रिपोर्ट आपके पास आ गई है, 5 पेजेस में कन्वर्ट होगी। अब जब आप यहाँ पे इसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका। उसके बाद डेटाबेस टूल है, इन टूल्स पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक्सटर्नल है, इसमें भी हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए तो एक आपने रिपोर्ट क्रिएट कर ली। अब इसको मैं डिलीट कर दूँ यहाँ से। ये रिपोर्ट है, इसको हाइड कर दिया था मैंने, तो इसको मैं यहाँ से जो है तो डिलीट करता हूँ। यस, अब यहाँ से फिर स्टूडेंट डिटेल पे जाते हैं, क्रिएट पे जाते हैं। अब क्रिएट में रिपोर्ट्स का दूसरा ऑप्शन भी हमने कर लिया। अब ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करें आप यहाँ पे। इसमें भी आप यहाँ से देखें तो स्टूडेंट डिटेल वापस आ जाता है। अब जो भी यहाँ से काफी सारे आपको देखें टेबल्स की फील्ड है, देखें जिस तरह सिटी है यहाँ पे आ जाता है, क्लास आ जाती है, लिस्ट आ जाता है। तो इसको आप सिलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस करके यहाँ तक, बाकी कंट्रोल को प्रेस करके आप सिलेक्ट करें। अगर आपसे सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप एक ही करके इसको ड्रैग कर दीजिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ओके, काफ़ी यहाँ तक, एज भी कर लेते हैं, काफ़ी यहाँ तक। वापस देखेंगे ये सेकंड रिपोर्ट बन गई है। इसमें स्टूडेंट के जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक सीरीज में आपस यहाँ पे देखें रिकॉर्ड आ गए और एक ही पेज में ये सारे रिकॉर्ड आ गए। तो वापस ये भी रिपोर्ट बन गई। तो सेव करें आप यहाँ से, रिपोर्ट 1 के नाम से सेव करता हूँ और देखें यहाँ पे, तो बस देखें रिकॉर्ड आपस यहाँ पे आ गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, फिर क्रिएट पे जाते हैं। ब्लैंक रिपोर्ट के बाद है रिपोर्ट विजिट्स, जो सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें आप। इसके लिए आप सबसे पहले आप कैंसिल करके फिर इसको जो है तो स्टूडेंट डिटेल को क्लिक करें। सिलेक्ट करने के बाद आप ये काम करेंगे, रिपोर्ट विजिट्स, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपके पास आ गया। आप में इसको जो जो चीज़ें चाहिए आप उसको यहाँ पे ले आए। कोई नहीं चाहिए या सारी फील्ड आपको वापस लेके जाना चाह रहे हैं, क्लिक करें, सारी फील्ड वापस चल जाएगी। सब फील्ड यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, सिलेक्टेड फील्ड में लाना चाह रहे हैं, अवेलेबल जितनी भी फील्ड्स हैं तो क्लिक करें, सारी सिलेक्टेड फील्ड में आ जाएंगी। कोई अपनी मर्जी से चूज करके लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें और अपनी मर्जी से अपने आए। और यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है आपके पास, जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, क्लास और सिटी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ले आए। अगर और भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं।
किसी भी जो है तो आपके पास यहाँ पे जो भी डिटेल है, जो भी डेटा है, आप उसको दोबारा से ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे दोबारा से ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर में आप रखना चाह रहे हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर में चाहते हो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। फिर नेक्स्ट, टेबुलर फॉर्म में रखेंगे तो ये टेबुलर फॉर्म में आएगा। कॉलमलर में आएगा। जस्टिफाई करेंगे तो ये जस्टिफाई आ जाएगा, तो मैं टेबुलर फॉर्म में रखता हूँ। पेज की बेसिकली दो ओरिएंटेशंस होती हैं, एक आपका पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। मैं लैंडस्केप रखता हूँ। नेक्स्ट एंड फिनिश पे क्लिक करता हूँ, तो आप बस देखें यहाँ पे रिपोर्ट एक आ गई है। फर्स्ट रिकॉर्ड देखें तो आप पास ये रिकॉर्ड भी आ गया और ये प्रिंट फॉर्मेट में आप पास यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। आप पास यहाँ पे फुटर भी अप्लाई हो चुके हैं, स्टूडेंट डिटेल भी आ गया, हर एक का रिकॉर्ड भी यहाँ पे आ गया। तो ये देख सकते हैं आप पास रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अब इस रिकॉर्ड को प्रिंट निकालना चाहे प्रिंट निकाल सकते हैं। पोर्ट्रेट में आप ये रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं पोर्ट्रेट पेज में देख सकते हैं। लैंडस्केप में देखना चाह रहे हैं लैंडस्केप में देख सकते हैं। तो ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे सामने आ गया। पेज का साइज जो है वो कौन सा रखना चाह रहे हैं, लीगल साइज रखना चाह रहे हैं लीगल साइज रख सकते हैं। पोर्ट्रेट में रखना चाह रहे हैं पोर्ट्रेट में आ जाएगा आपका साइज पेज। कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे देखिए कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको जूम करना चाह रहे हैं, जूम कर सकते हैं। देखें 25% करना चाह रहे हैं, 1 पेज है, 2 पेजेस में लाना चाह रहे हैं, 2 पेज आप सामने डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, मोर पेजेस आप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये डेटा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं एक्सेल में, इसको जो है तो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं सेव कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में भी करना चाह रहे हैं, पीडीएफ में करना चाह रहे हैं, ईमेल किसी को करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अब यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेल में जस्ट क्लिक करता हूँ, मैं बताता हूँ फॉर्मेट एक्सेल, ये फॉर्मेट एक्सएलएस है, आप यहाँ से एक्सेल का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे ब्राउज करके, जैसे कि मैं उस पर क्लिक करता हूँ, इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट डिटेल के नाम से सेव ओके करूँगा और सेव एक्सपोर्ट स्टेप्स। अब यहाँ पे आप डेस्कटॉप में देखें ज़रा, तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में देखिए स्टूडेंट डिटेल एक एक्सेल फॉर्मेट में आ गया, इस पर क्लिक करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन होगा, देख सकते हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल है, तो ये सारा आपस इसमें आ गया, एक्सेल फॉर्मेट में आ गया। तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं इन चीज़ों को और इसका जो जूमिंग आप 100% रखते हैं, इसको 100% रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इस पर काम कर सकते हो। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। लास्ट जो ऑप्शन है क्रिएट में जाते हैं, लास्ट रिपोर्ट का ऑप्शन है लेबल, स्टूडेंट डिटेल्स को क्लिक करता हूँ और रिपोर्ट विजिट्स के बाद है लेबल, लेबल पे क्लिक करें। आप यहाँ पास देखें लेबल आ जाता है। आप यहाँ से यूनिट्स जो मैयर यूनिट्स है उनको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश है और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पे रखता हूँ। और टाइप्स लेबल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेबल आपका सिंपल ये आप बस आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ से आप डेटा जो भी आप यहाँ पे ऐड कर लें। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश करें तो बस देखें ये लेबल की सूरत में आपको देखें सारा डेटा आ गया, ये लेबल की सूरत में बस डेटा आ गया। जिस तरह नेम आ जाता है, डेट आ गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, तो ये एक लेबल की सूरत में आपस जो है तो एक आपस रिपोर्ट बन गई। तो ये थे रिपोर्ट बनाने के कुछ डिफरेंट तरीका आपस मेथड थे, डिफरेंट किस्म के तरीके थे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो आप इसी तरह मुख्तलिफ तरीकों से आप रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।